अस्सलाम वालेकुम। एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 में अगर देखा जाए तो कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं, तो कंबशन एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज। कहता हमने कंबशन एनालिसिस किया। कंबशन एनालिसिस हमने कहा था कि हम किसी भी चीज़ को लेके उसको बर्न करते हैं। बर्न करने के बाद हमने उससे जो चीज़ें हासिल की हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर हैं, और उससे हमने परसेंटेज मालूम की है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। कहते हैं कार्बन की परसेंटेज है 65.44% और हमारे पास हाइड्रोजन की परसेंटेज है 5.50% और ऑक्सीजन की परसेंटेज है 29.06%। तो आपने ये बताना है कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। इस कंपाउंड का पहले नंबर पे हमने जो चीज़ मालूम करनी है वो है एम्पिरिकल फार्मूला। और इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मॉलिक्यूलर फार्मूले को डिस्कस किया था। वो कहते हैं हमारे पास अगर उसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मैस ये वाला है 110.15 ग्राम पर मोल, और इसके बाद आपने क्या करना है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कैलकुलेट करना है। क्या करना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कैलकुलेट करना है। तो ये था जी बच्चे हमारे पास जो चीज़ आज हमने फाइंड आउट करनी है। एक नई चीज़ आई है, पहले नंबर पर याद रखिएगा, एम्पिरिकल फार्मूले तक कैलकुलेट करना हमने सीखा हुआ है, कोई नई चीज़ नहीं है। मतलब वो ये सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करनी है, फिर इसके बाद मोल फाइंड आउट करने हैं, एटॉमिक रेशो फाइंड आउट करनी है। एटॉमिक रेशो के बाद अगर वोल नंबर आ रहा है तो एम्पिरिकल फार्मूला दे देना है। अगर वोल नंबर नहीं है तो आपने किसी ऐसे सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना, वोल नंबर आ जाए। पीछे वाला तकरीबन मैक्सिमम काम 90% सेम है, लेकिन 10% आगे थोड़ा सा और करना पड़ेगा। सही है। तो जो चीज़ें हमें प्रोवाइड की गई हैं यहाँ पे, वो हमारे पास हेडिंग आएगी गिवन डाटा की। क्या आएगी? गिवन डाटा की। तो गिवन डाटा में अगर गौर किया जाए ना, हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। पहले नंबर पे 3 चीज़ें हैं। पहले नंबर पे जी परसेंटेज ऑफ कार्बन। अगर कार्बन की परसेंटेज देखी जाए तो बच्चे ये है 65.44%। इसके बाद सेकंड नंबर पे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की परसेंटेज अगर देखी जाए तो ये है बच्चा 5.50%, 5.50%। और इसके बाद है जी ऑक्सीजन की परसेंटेज। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ये है 29.06%। और लास्ट में हमें एक चीज़ और भी दी हुई है, मॉलिक्यूलर मैस। उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मैस दिया हुआ है, वो है जी 110.15 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल। ये चीज़ें हमें प्रोवाइड की गई हैं। अब ये चीज़ें प्रोवाइड करके हमसे 2 चीज़ें पूछ रहा है। वो 2 चीज़ें कौन कौन सी? पहले नंबर पर कहते हैं जी इंपेरिकल फार्मूला निकाल के दो, और इसके बाद हमारे पास कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल के दो। 2 चीज़ें हमने निकाली यहाँ पे। तो टू फाइंड हमने कौन कौन सी चीज़ यहाँ से निकालनी है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो हमने यहाँ पे 2 चीज़ें मालूम करनी है। सबसे पहली चीज़ इंपेरिकल फार्मूला मालूम करना है कंपाउंड का, इंपेरिकल फार्मूला। और ये चीज़ हमने कैलकुलेट करनी सीखी हुई है, किस तरह निकालते हैं। एक नई चीज़ आई है, वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ पे हमने सेकंड नंबर में जो चीज़ मालूम करनी है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूले को मालूम करेंगे। चलो जी, इंपेरिकल फार्मूला मालूम करने के लिए सबसे पहले जो स्टेप है वो हम कर लेते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन या सोल्यूशन भी कह सकते हो आप। यहाँ पे सबसे पहली बात हमने यहाँ पे मालूम करने हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम। नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ कार्बन। पहले नंबर पे हम नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ कार्बन मालूम करेंगे। देखिए, नंबर ऑफ ग्राम एटम मालूम करने के लिए आपने क्या करना होता है, ऊपर रखनी होती है परसेंटेज। ऊपर लिखेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन की कितनी परसेंटेज है, नीचे रखेंगे इसका एटॉमिक मैस। कार्बन की परसेंटेज देख लें जी 65.44 है, 65.44। और इसका अगर एटॉमिक मैस कार्बन का देखा जाए बच्चे होता है 12। ये आपको आना चाहिए, आपको याद करना पड़ेगा। सही है। तो अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है? 5.45% इसका आंसर आएगा। सही। इसी के बाद आपने सेकंड नंबर में मालूम करना नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ ग्राम एटम मालूम करने हैं। तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ ग्राम एटम मालूम करने के लिए सेम फार्मूला है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आएगी ऊपर, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को ऊपर रखो। इसके बाद हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस नीचे रखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस नीचे रखना है। अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है जी 5.50 डिवाइड करोगे 1.008 से, तो इसका क्या आंसर आएगा? 5.47
5.46% आएगा। अब इसके बाद थर्ड नंबर में हमने सेम काम करना है ऑक्सीजन के लिए, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने पड़े हैं, तो हमने क्या करना है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को ऊपर रखना है और इसके बाद एटॉमिक मास को नीचे रखना है, एटॉमिक मास को नीचे रखना है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन यहां पर अगर देखा जाए तो 29.66% है, 29.66 ही है, 06 है, 29.06 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक मास अगर देखा जाए तो ये होता है 16। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1.82%। लो जी, पहली चीज हमने मालूम कर ली है, वो है नंबर ऑफ ग्राम एटम। नंबर ऑफ ग्राम एटम मालूम करने के बाद सेकंड नंबर पे जो चीज़ आती है बच्चे, वो है एटॉमिक रेशो। ऊपर हेडिंग दूंगा एटॉमिक रेशो की। एटॉमिक रेशो मालूम करने के लिए आपको पता है क्या काम करना पड़ता है कि जो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आए हैं, परसेंटेज नहीं आएगी, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स हमारे पास आए हैं, इन नंबर ऑफ ग्राम एटम में से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उस पर डिवाइड कर देना है। सही, मैं यहाँ पे इसी तरीके से करूँगा। देखिए 3 हमारे पास एटम है, यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। पहले नंबर अपने क्या काम करना होता है कि नंबर ऑफ ग्राम एटम जो कार्बन के आए हैं वो यहाँ पे लिखो 5.45। इसके जो नंबर ऑफ ग्राम एटम आए हैं हाइड्रोजन के 5.46, इसको यहाँ पे लिखो 5.46। और ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ ग्राम एटम आए हैं वो यहाँ पे आगे लिख दो 1.82। अब देखो इन तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, एक ही हमारे पास 1.82, सबको इस पे डिवाइड कर दो 1.82 डिवाइडेड बाय 1.82 डिवाइडेड बाय 1.82। इसका क्या आंसर आएगा 3, इसका आंसर भी 3 और इसका आंसर क्या आएगा 1। अगर यहाँ पे गौर किया जाए ना, हमने कहा था जी अगर आपके आंसर वोल नंबर आता है डायरेक्ट इंपीरिकल फार्मूला दे दो, अगर वोल नंबर नहीं आता तो आपने किसी से सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है कि वोल नंबर वो चीज़ बन जाए। लेकिन अभी हमारे पास क्या आ रहा है, वोल नंबर आ रहा है, तो आप इंपीरिकल फार्मूला दे दो, इंपीरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, इंपीरिकल फार्मूला इज इक्वल टू, देखो कार्बन के साथ आएगा 3 C3, क्योंकि कार्बन के नीचे क्या है 3, हाइड्रोजन के साथ भी क्या आएगा 3 और ऑक्सीजन के साथ क्या आएगा 1। लो जी, एक चीज हमने मालूम कर दी, वो है जी इंपीरिकल फार्मूला। और यहां तक का प्रोसीजर हमने पहले पढ़ा हुआ है, पहले 2-3 न्यूमेरिकल किए भी हुए हैं। तो इसमें अगर मैं कहूँ ना कोई चीज़ नहीं आई है, नहीं आई, सारी चीज़ें वही हैं। अब नई चीज़ क्या है, वो कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल दो। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक फार्मूला पढ़ा है, वो क्या है जी, N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऊपर रखो, मॉलिक्यूलर मास को आपने ऊपर रखना है और इसके बाद डिवाइड कर देना इंपीरिकल मास से, इंपीरिकल मास से आपने इसको डिवाइड कर देना। देखो मॉलिक्यूलर मास तो एग्जामिनर ने हमें दिया हुआ है, कितना 110.1 से 110.15। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे जो चीज आती है वो है इंपीरिकल मास कहां से लेके आए। देखो आपके पास इंपीरिकल फार्मूला तो आ गया ना, आप इंपीरिकल फार्मूले से इंपीरिकल मास निकालोगे, यहां से आपने इंपीरिकल मास निकालना। जरा गौर करो, इससे इंपीरिकल मास क्या आएगा, मैं यहाँ पे साइड में करके निकालने लगा हूं। कितने, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन भी 3 है, ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पे देखा जाए तो 3 कार्बन है, 1 कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, दरम्यान प्लस आएगा, 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 1 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है। सही है, 12 3 बार 36 जमा 3 जमा 16, तो इसमें ऐड करो 6 जमा 3 9 9 5 आ जाएगा और इसके बाद 3 4 और 1 5। सही है, इसको डिवाइड करोगे 55 से, जब डिवाइड करोगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 2 और ये हमारे पास आ गया n की वैल्यू। n की वैल्यू हमने क्यों निकाली है, क्योंकि ये यहाँ पे हमने यूज़ करनी है। ये आएगा हमारे पास ऑलमोस्ट 2 आ जाएगा। सही है, तो अब इसके बाद आप मॉलिक्यूलर फार्मूला आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपीरिकल फार्मूला, n इंटू इंपीरिकल फार्मूला।
बच्चे ये वाली चीज़ हमारे पास है। अब यहाँ पे देखो जी n क्या है, n है 2। इंपीरियल फार्मूला क्या है, इंपीरियल फार्मूला ये हमने निकाला हुआ है C3H3 है, साथ में O है, सही है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 को कार्बन से भी, 2 को हाइड्रोजन से, 2 को ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ पे लिखना है। 2 को जब कार्बन से करोगे, 3 कार्बन पहले से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 हो जाएंगे। हाइड्रोजन भी यहाँ पे 6 हो जाएंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो जाएंगे। ये सेकंड आपकी जो चीज़ कहता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम कर दो, हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला भी मालूम कर दिया है। तो ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये था जी बच्चे हमारे पास किस तरह हम इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूले को मालूम कर सकते हैं। इसमें कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं है। आप सबसे पहले नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालोगे। नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने के लिए परसेंटेज को, ये जो परसेंटेज हमें दी हुई है एटॉमिक मास है, इसके ये वाले परसेंटेज को इसके एटॉमिक मास है, इस परसेंटेज को इस एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा उसको आपने लिख लेना है। इन सब में से जो सबसे छोटा आंसर होगा उसमें सबको डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसे इंपीरिकल फार्मूला आ जाएगा। इंपीरिकल फार्मूले से इंपीरिकल मास निकाल देना है और n मालूम करना है, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए फार्मूला यूज करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इनटू इंपीरिकल फार्मूला है। और ये वाला n निकालने के लिए आपने ये वाला चीज किया, इतना n निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास को ऊपर रखा, इंपीरिकल मास को नीचे रखा। मॉलिक्यूलर मास हमें एग्जामिनर ने खुद दिया हुआ है, रखो यहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर मास रख दिया, नीचे हमने इंपीरिकल मास रख दिया, डिवाइड किया, 2 आया, 2 आने के बाद फार्मूला लगाया, हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। ये सिंपल सा चीज़ थी, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। तो ये बच्चे हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।